तो एक बार फिर हम लोग आपके सामने मौजूद हैं और एडिटर्स टेबल के आज के एपिसोड में जो आज हम बात करेंगे वो काफ़ी तेज़ तर्रार जो तूल पकड़े हुए है खबर उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक खबर बहुत चर्चा में चल रही है कि अमरावती सीट से जो कंटेस्ट कर रही हैं प्रत्याशी हैं बीजेपी की नवनीत राणा, उन्होंने हाल ही में अकबरुद्दीन ओवैसी के जो बयान उन्होंने दिया था कि 15 मिनट का लिए पुलिस प्रशासन को हटा दीजिए तो हैदराबाद में हम सब देख लेंगे, तो नवनीत राणा ने इसका रिप्लाई करते हुए कहा है कि हमें 15 मिनट नहीं सिर्फ 15 सेकंड दे दीजिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि क्या ये जो बयानबाजी है, जो हिंसात्मक बयानबाजी है, ये कितना चुनाव पर असर डालने वाली है। इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आज़म जी। तो तनवीर जी, जो ये दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है और जो बीजेपी की नवनीत राणा ने जो रिप्लाई किया है कि 15 सेकंड हमें बस मिल जाए, तो क्या ये कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा चुनाव के ऊपर की चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा इस सबका? देखिए पुष्कर, जब अकबरुद्दीन ओवैसी जो एआईएम के जो प्रमुख हैं सदरुद्दीन ओवैसी, उनके छोटे भाई हैं, अकबरुद्दीन ने ये जो स्टेटमेंट है 15 मिनट वाला, ये तकरीबन 12-13 साल पहले एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिया था जी। और उस वक्त बहुत इस स्टेटमेंट पे बवाल मचा था। अकबरुद्दीन के खिलाफ केस भी हुआ, वो जेल भी गए, फिर वो वापस आए, फिर कोर्ट में ये मामला अभी भी चल रहा है जी। हेट स्पीच का मामला है, लंबित है ये मामला। अब कल जब नवनीत राणा हैदराबाद गई जी, और जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि हैदराबाद से इस बार बीजेपी की तरफ से माधवी लता जी हैं और उनकी जो मेन चैलेंज है वो एमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनसे है। अब ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि उन्होंने 15 मिनट बोला, इन्होंने बोला 15 सेकंड जी, मतलब बाकी बातें उसी तरीके से हैं। मैं बार बार उसको दोहरा के इस तरीके की बातों को हमें दोहराना नहीं चाहिए बार बार। तो वो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने देखिए इस पे किस तरीके से उन्होंने खेला जी। उन्होंने बोला कि आप नवनीत राणा को बोला कि आप प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख दीजिए और ले लीजिए 15 सेकंड। उन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़े, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और वो जानते हैं कि इस तरीके के स्टेटमेंट को कैसे खेलना है। एक तरह से फुल टॉस दे दिया है इन्होंने नवनीत राणा ने, खास के हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो फुल टॉस है। असदुद्दीन ने ये बोला कि आप 1 घंटे ले लें जी, आप 1 घंटे ले लें और आपको जो करना है आप कर लें जी, हम डरने वालों में से नहीं हैं। अब इससे क्या, जो मेरे ख्याल से देखिए हैदराबाद की जो सीट है वो ऑलरेडी मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहाँ पे ऑलरेडी तकरीबन 55 से 60% मुसलमान वोटर्स हैं जी, और जो कि एमआईएम को असदुद्दीन ओवैसी को ही वोट देते हैं जी। इस बार वो 4 बार के सांसद भी हैं, उनसे पहले उनके फादर जो थे जो अब है नहीं मरहूम वो सांसद थे, तो वहाँ पे मुसलमान तो बिल्कुल एआईएमआईएम के साथ खड़ा जी। इस बार एक जो थोड़ी सी हम लोगों को जो रिपोर्ट आ रही थी कि माधवी लता जी को शायद जो बैकवर्ड पसमानदा मुसलमान जिसको हम लोग बोलते हैं वो शायद वोट दे दे, लेकिन कल का जो ये स्टेटमेंट है जी नवनीत राणा का, ये मुझे नहीं लगता है कि माधवी लता जी के हक में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। जो भी मुस्लिम थोड़ा सा भी बीजेपी की तरफ आ रहे थे उनको भी इससे नुकसान ही होगा। और इस तरीके की स्टेटमेंट अगर हम इसको ब्रॉडर टर्म में भी देखें तो अकबरुद्दीन ने भी जब बोला वो भी गलत था और कल जो नवनीत राणा ने बोला है वो भी गलत है। चुनाव में नेता हर तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस तरह की निगेटिव बातें करना और ये कहना कि हम देख लेंगे और कोई ये कहे कि हम तुम्हें देख लेंगे, डर फैलाने का माहौल है, डर का माहौल है। और लेकिन हाँ, ये मैं जरूर समझता हूँ कि माधवी लता जी को इस स्टेटमेंट से नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब असदुद्दीन जब जितने दिन भी आप चुनाव में वहाँ रह गए, अगले चरण में वहाँ चुनाव है, तो अब वो जितने दिन भी होगा इस एक फुल टॉस को बार बार वो उस पर छक्के मारेंगे अगर क्रिकेट के टर्म में बात करें। और कहीं ना कहीं ये माधवी लता जी ऐसे ही उनके लिए बहुत टफ फाइट थी, क्योंकि आसान नहीं है हैदराबाद किसी के लिए भी जाके जीतना, लेकिन एक फाइट दे रही थी। मुझे नहीं लगता कि अब असदुद्दीन ओवैसी के सामने उनके लिए कोई चुनौती बचेगी। असदुद्दीन बहुत आराम से अब ये चुनाव निकाल के ले जाएंगे। एक जाते जाते एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि हम 3 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं, 3 फेज़ में हमने एक चीज़ नोटिस करी है, हम लोगों ने एक चीज़ को परखा है कि फर्स्ट फेज़ में बहुत ही शालीनता से चुनाव प्रचार किया गया, सेकंड फेज़ में थोड़ा सा वो बढ़ा, थर्ड फेज़ में वो हेट स्पीच पे आ गया, और अब क्या फोर्थ फेज़ जो बाकी के 3-4 फेजेस जो हमारे बचे हुए हैं, इसमें क्या चुनाव का स्तर ऐसे ही गिरता जाएगा, ऐसे ही हेट स्पीच, डरावने भाषण और डराने धमकाने वाले क्या ये बढ़ते जाएंगे?
देखिए 3 फेज में 284 सीटों पे चुनाव हो गए जी, मतलब आधी से ज्यादा 543 सीटों में आधी से ज्यादा सीटों पे चुनाव हो गए जी, और जो रिस्पांस है वो मिक्स्ड है जी, अभी हम और आप दोनों 3 दिन तकरीबन रोड पे रहे जी, बिल्कुल, बहुत लोगों से मिले अमेठी गए रायबरेली गए कई लोगों से मिले हाईवे जी, पे लोगों से मिले हमने भी ये देखा कि मतलब ये चुनाव में कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, रिपोर्ट्स अलग अलग तरह के आ रहे हैं कोई कहता है कि बीजेपी आराम से जीत रही है कोई जी, कहता है कि बीजेपी नहीं जीत रही है कोई कांग्रेस को सीटें दे रहा है कोई बीजेपी को दे रहा है कोई क्षेत्रीय पार्टी को सीटें दे रहा है जी, तो ये चुनाव एक अलग मोड़ पे आ गया है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगले 3-4 चरणों में भाषा का स्तर और गिरेगा जी, और ये और पोलराइज करने की कोशिश होगी दोनों तरफ से जी, और आज सुबह ही देखिए एक कोई रिपोर्ट आई है पॉपुलेशन रिपोर्ट जी, अब मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट का कहाँ से आई किसने ये रिपोर्ट बनाई क्योंकि सेंसस की तो रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं जी, सेंसस तो हर 10 सालों में होता था वो तो आया नहीं है पिछले जी, 10 सालों से तो और ये रिपोर्ट आई है जिसमें कि एक तरह से आप देखो तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई आज़ादी के बाद जो हिंदू पॉपुलेशन है वो जी, तकरीबन 7% बढ़ा है और मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन 43% बढ़ा है अच्छा, और अब इस टाइम पे ऐसे रिपोर्ट लाना और फिर उसको ये करना तो मैं ये बात आपने जो सवाल है आपका बिल्कुल सही है और मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा जी, भाषा का स्तर पोलराइजेशन और हेट गिरता स्पीचेस और बढ़ेंगी और दर्शकों से हम लोग ये जरूर अनुरोध करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन बातों में आके अपना वोट नहीं डालें अपने नेताओं को बहुत समझदारी से चुनें जी, क्योंकि ये चुनाव एक अलग मोड़ पे है और ये चुनाव शायद इस देश के आगे 15-20 सालों का भविष्य जो है मुस्तकबिल जिसको कहते हैं फ्यूचर कहते जी, हैं उसको तय करेगा रह गई बात हैदराबाद जो हम लोग शुरू में डिस्कस जी, कर रहे थे अपनी बात खत्म करने से पहले नवनीत राणा का जो बयान है जी, मैंने जैसे पहले कहा ओवैसी उसको भुनाएंगे माधवी लता जी के लिए बिल्कुल नुकसान देगा उनको जी, और ओवैसी जैसा मंझा हुआ जो पॉलिटिशियन है वो तो इंतजार में थे और जिस तरीके का उन्होंने रिवर्ट बैक किया है जी, कि आप 1 घंटे ले लो आप प्रधान मोदी जी से परमिशन ले लो जी, वो आप प्रधानमंत्री जी को भी इसमें लाएंगे बीच जी, में लाएंगे और अपनी जो उनकी ऑलरेडी हैदराबाद में वो बहुत स्ट्रांग है जी, जी, और अपनी पिच अपनी विकेट पे वो मजबूती से बैटिंग करेंगे और मुझे लगता है कि ये सीट अब ओवैसी के लिए जीतनी आसान हो गई पहले से ज़्यादा तो जैसा कि हमने जाना कि ओवैसी वर्सेस माधवी लता जो होने वाला था नवनीत राणा के बयान के बाद कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपको क्या लगता है नवनीत राणा का जो ये बयान है वो माधवी लता को सपोर्ट में जाएगा या फिर उनके अपोज में जाएगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी एनालिसिस के लिए जुड़े रहें डीएनए के साथ